है। ये सरकार अमीर को और अमीर बनाने के लिए काम करती है। ये सरकार गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है। लगा दें। अगर ये सरकार देश के लिए, गरीब के लिए ये सरकार अगर काम करती तो आज जो पूरे हिंदुस्तान के में लोग इस तरह से सड़कों पे महीनों भर से पड़े हुए हैं, अपने घर को छोड़ करके, अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके। देखिए इन लोगों के भी तो जज्बात है। इस कड़ाके की ठंड में किस तरह से अपने गर्म बिस्तर को छोड़, कौन इंसान छोड़ना चाहेगा? आखिर इन लोगों के दिल में दर्द है और इसीलिए मैं इन लोगों के मुल्क के सबसे सच्चा वफादार कहता हूँ। अच्छा, जो अभी हिंदू मुस्लिम के बीच में कुछ दरार आ गई थी बीच में, अभी क्या लग रहा है, सब एक हो चुके हैं? बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, हम लोग हमेशा से एक थे, एक है और एक रहेंगे। इस मुल्क की तारीख है कि हम लोग सब लोग मिल कर के एक साथ रहे हैं। आप किसी कॉलोनी का सर्वे कर लीजिए, एक कॉलोनी के अंदर अगर वहाँ पे हिंदू भी बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं, वो लोग कितने अमन सुकून के साथ रहते हैं। उनसे आप जाकर के इंडिविजुअली पूछिए, क्या वो लोग दंगा फसाद चाहते हैं? क्या उन्होंने देखा है किसी को मुल्क के खिलाफ कोई गतिविधि करते हुए? ये तो चंद लोग हैं जो प्रॉपर साजिश करते हैं, प्रोपेगेंडा बनाते हैं और ये हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। इनका जो ये लोग हमें लड़ाएंगे नहीं तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी? वरना नहीं तो यहाँ का मुसलमान, सिख, हिंदू कोई नहीं चाहता आपस में लड़ना। हर कोई अमन सुकून चाहता है और अमन सुकून के साथ यहाँ पे रहना चाहता है। क्या आप लोग हमारे कार भाई है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि मुल्क का अमन अमान खराब हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ कत्ल गारत गिरी हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि लोगों की नींदें हराम हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए ये जमीन तंग हो जाए? चाहते हैं आप लोग? कोई नहीं चाहता। अगर आप भी अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए तो आपका दिल भी गवाही नहीं देगा कि मुल्क के अमन अमान खतरे में पड़े। हम लोग आपस में झगड़े, जहाँ हजारों साल से, सदियों से हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पे रहते आए हैं, कोई इंसान नहीं चाहता। बिहार से आप लोग आए हैं, पंजाब और हरियाणा का पहले आंदोलन बताया गया, आप बिहार से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? हम यही कहना चाहेंगे, मैंने अभी कुरान की एक आयत पढ़ी थी, आप लोग यहाँ पे स्टेज पे अभी बोलते हुए कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। कि जो तुम्हें ये जो नेमतें दी गई हैं, तख्त नशीनी की गद्दी दी गई है और यहाँ के अवाम ने जो तुम्हें इज्जत से नवाजा है और तख्त पे बैठाया है, बल्कि होश में रह करके आपको चाहिए कि इस अवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए आप काम करें। इस तरह के कोई कानून ना बनाए कि जिससे यहाँ के लोग परेशान हो, यहाँ के अवाम खराब हो। यहाँ जो महीनों से लोग हर चीज़ को छोड़ करके और सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या इसमें मुल्क का नुकसान नहीं है? क्या मुल्क की बर्बादी नहीं है? क्या यहाँ की इकोनॉमिकल बर्बादी नहीं है? इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हो रही है, देश मुल्क की बदनामी हो रही है। तो सरकार को इस बारे में बिल्कुल विचार करना चाहिए। देखिए सरकार का हम तहे दिल से एहतराम करते हैं, वो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, लोगों ने उनको बड़ी इज्जत के साथ तख्त पे बिठाया है और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन उनको चाहिए कि आवाम के जज्बात को समझे, किसानों के दर्द को समझे कि आखिर ये लोग महीनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको अपना घमंड इसको निकाल के फेंक देना चाहिए। अच्छा, जैसे सीए का आंदोलन हुआ था, उसमें भी सेम जो हुआ था, स्थायी लोग या जो भी जैसा जैसा वहाँ पे हुआ था, किसानों के साथ भी वैसा ही हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? स्थायी लोग अगेंस्ट में खड़े करते हैं। नहीं, सीए का क्या, फिर से थोड़ा मुझे इस क्वेश्चन को कीजिए। सीए आंदोलन में भी जैसा हुआ था, जो किसान लोग आंदोलन में, सॉरी मुस्लिम लोग जो आंदोलन में बैठे थे, उसमें भी स्थायी लोग आके जो है पथराव या जैसा स्थिति बनाई थी। देखिए वो तो हमेशा से आप जानते हैं कि जब लोग किसी काले कानून के खिलाफ जो ऐसी गतिविधि, अगर मुल्क में ऐसा कोई काम सरकार अगर करती है, लोग उसके खिलाफ अगेंस्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ साजिशें होंगी, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होंगे कि ये कानून, ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो वो तो हमेशा से रहा है। गाजीपुर बॉर्डर आप आए हैं और ऐसा आप वहाँ पे गांव में क्या चल रहा है आजकल, मतलब आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन को लेकर? देखिए गांव में बिल्कुल, गांव से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे रुकते भी हैं, क्योंकि लोगों की ज़रूरत है, फिर जाते हैं। गांव में भी ये आंदोलन हो रहा है, गांव में भी लोग बैठ करके यही बातें होती रहती है कि सरकार को फैसला बदलना चाहिए। बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि कोई भी किसान आंदोलन में युवा जाएगा तो उसे नौकरी नहीं दी जाएगी भविष्य में। तो क्या कहेंगे आप लोग आ रहे हैं? देखिए हमें इसकी परवाह नहीं है,
कि हमें नौकरी तो अगर पहले भी जा चुकी है। नौकरी की 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ नौकरी छीन ली, देने की क्या बात का क्या मान ले उनकी बात? नौकरी दे ही कहा रहे हैं भाई, जिसकी बात मान रहे बताइए आप। मुझे ये बताइए, मुझे पहले है ही नहीं। सवाल जब खड़ा होता है कि इन्होंने हमें करोड़ों नौकरी दे दी हो, अरे जब नौकरी दे ही ना रहे तो फिर हमसे हमें क्या उम्मीद भाई? नौकरी है ही नहीं इनके पास, क्या छीनेंगे हमसे ये? है पकोड़ा पकोड़ा भाई, पकोड़ा कितने लोग खाएंगे? अच्छा उनके तो मैं कह रहा हूँ जो रोजगार थे ना पकोड़ा वाले लोग, एक आदमी भी यहाँ आया नहीं, पकोड़ा ही बेच लो आके यहाँ। सर जिस तरीके से वित्त मंत्री कह रहे हैं कि जो किसान है, किसान समझा नहीं पा रहे कानून में काला क्या है। किसान नहीं, ये बात पहले तो समझ थी कि किसान नहीं समझ पा रहे थे। जब तक किसान नहीं समझ पा रहे थे, जब तक इनकी कॉन्स्पिरेसी चल पा रही थी। लेकिन अब किसान अच्छी तरह समझ गया कि ये कानून क्या है। अब तो किसान समझ गया, तभी सड़कों पे आया है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा सिंघू बॉर्डर में आपने देखा इंटरनेट कट गया, अलग अलग बॉर्डर में भी कट गया, लेकिन सिंघू बॉर्डर में मीडिया को जाना मना है और उसके बाद पत्रकारों को भी वहाँ से उठा लिया। अगर स्वतंत्र पत्रकारों की साथ, जैसे यहाँ पर जितने भी पत्रकार हैं, अगर इस तरीके से उनके ऊपर FIR हो जाएगा, अगर इस तरीके से होता रहेगा तो क्या लगता है कि आप लोग की आवाज़ कौन उठाएंगे? देखिए पहली बात तो ये कि जब हम 1947 बल्कि 1857 से हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय मीडिया नाम की चीज़ नहीं थी सड़कों पर। लेकिन देश आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ? अंग्रेज भागे कि नहीं भागे? वो तो विदेशी थे, बड़ी बड़ी ताकतें थी उनके पास। ये तो मुट्ठी भर लोग हैं, हमारे चुने हुए लोग हैं। अंग्रेज तो हमारे चुने हुए नहीं थे ना। जब हमने बगैर मीडिया के, बगैर नेटवर्क के, बगैर इंटरनेट के उनको भगा दिया, ये तो बहुत छोटी सी चिड़िया है। या तो अब भाग जाएंगे, नहीं तो 5 साल बाद भाग जाएंगे। हमारे हाथ में है ये तो सबसे बड़े देशभक्त हैं। हाँ बीजेपी वाले, बिल्कुल, दूसरे तो देश बिल्कुल ये इतने बड़े देशभक्त हैं कि जिस तिरंगा के अपमान की बात आज ये लोग कर रहे हैं ना, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाया था, जब ये आए दिन तिरंगा को पैरों के नीचे कुचलते थे। नागपुर के लोग, ये RSS के लोग जो आज सरकार में बैठे हैं, इनसे बचाने के लिए कानून बना था कि इस तिरंगा का अपमान, देश का अपमान ना हो, इसलिए कानून बनाओ। आज ये हमें गद्दार बता रहे हैं, आज ये देशभक्त बन रहे हैं। अरे देशभक्त ये लोग हैं जो आज यहाँ पर बैठे हैं, ये देशभक्त है, वो नकली देशभक्त है। एक बात बताओ, बोलते हैं भारत माता की जय, कितना बोलते हैं वो लोग? भारत माता है कौन यार, ये तो जानो। आज भारत माँ के सपूत आज सड़कों पर, दिल्ली के चारों ओर, पूरे देश के अंदर घर घर में भारत माँ का बेटा, वह किसान आदमी तबाह और तबाही के कगार पर बैठा है। ये भारत माँ है और वो भारत माँ के सपूत है जो आज यहाँ पर खड़े हैं। काहे की भारत माता बताओ? कौन सी भारत माता की बात करते हैं वो लोग? आज यहाँ माता भी है, बहन भी है, बेटी भी है, भाई भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, दादा भी है। कौन सी भारत माता भाई? अमेरिका की भारत माता है क्या इनकी? किसकी बात करते हैं? तो देशभक्त वो नहीं भाई, देशभक्त आज छट गया है। और बताओ, हिंदू मुस्लिम की जो कॉन्स्पिरेसी थी ना इनकी, इस आंदोलन में ये भी खत्म हो गई। अब ये नहीं चलेगी, क्योंकि NRC के आंदोलन को इन्होंने एक मुस्लिम का आंदोलन कह के दबा दिया। इसको भी कोशिश तो बहुत की मीडिया ने भी कि भाई इसको खालिस्तानी बताओ, चाइना से फंडिंग बताओ, इसको पाकिस्तानी बताओ। सारी चाल फेल होगी। फेल क्यों हो गई? कि आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब किसान बन के खड़ा है बॉर्डरों पर, इसलिए आज इनकी सारी नाकामी हो गई है। इनकी कोई बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, अगला आंदोलन जो होगा ना मैडम, अभी ये तो हमारे कानून वापस होंगे ही, अगला आंदोलन हमारे मीडिया के खिलाफ होगा। ये जो मीडिया है जो है ना, जी न्यूज, आज तक, और ये जो अगला आंदोलन इन्हीं के खिलाफ होना है। और मजाल जो कोई आ जाए, ऐसा है, आप हमारी बात कर रहे हो। आप एक मिनट में मीडिया के बारे में आपको बता दूं। जितनी भी न्यूज़ चैनल नेशनल लेवल के ऊपर यहाँ पे खड़ी हुई है हिंदुस्तान में, सब कंपनियों की डायरेक्टरशिप निकाल लो, उनकी शेयर होल्डिंग निकाल लो। तमाम मीडिया की कंपनियों में शेयर होल्डिंग आपको US की, UAE की, मुस्लिम कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, इनकी मिलेंगी। हिंदुस्तान के नाम के ऊपर मात्र बहुत ही छोटी रकम लोगों ने लगा रखे नाम के लिए, यहाँ मोहरे खड़े कर रखे हैं सिर्फ। और अभी कल परसों बजट आया है, ठीक है, बजट के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। बहुत खास बात, किसानों का जो पूरी GDP में जो हिंदुस्तान हमारा कमाता है, उसमें 16% सरकार कहती है कि 16% जो हमारी GDP का ग्रोथ है वो किसान की बदौलत है।
सरल शब्दों में समझे तो ये समझो कि मुद्दा हम जिस मुद्दे पे ले रहे हैं ये मुद्दा किसानों का ही है। ये मुद्दा अच्छा चलो लो इनकी बाहर से है ना, तो आप क्या बोलते मैं ये देखिए 150 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और इनका नाम शहीदों में